दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं? डियर फ्रेंड्स, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश में उत्पादन करवाती हैं तो निम्न प्रकार से उस उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स, यदि कहीं उत्पादन करवाना है तो पहले नंबर वो देखेंगे डियर फ्रेंड्स कि देश में कारखाने युक्त परिस्थिति है कि नहीं है। तो देशों की कारखाने युक्त परिस्थिति देखकर ही उत्पादन को स्थापित करती हैं, कारखाने या कुछ भी स्थापित करती हैं। दूसरा, संयुक्त रूप से उत्पादन करना चाहती हैं। डियर फ्रेंड्स, वो का रिस्क लेना नहीं पड़ेगा। संयुक्त मतलब वहाँ पे कोई कंपनी है, वहाँ पे कोई कारखाना खुला है, उसमें डियर फ्रेंड्स और ज़्यादा एडिटिंग कर दिया, मशीन ला दी या फिर पैसे लगा दिए और वहाँ पे साझा व्यापार करने लगे, है ना, साथ में मिल कर के। और तीसरा नियंत्रण कैसे करती है उत्पादन पर? छोटे उत्पादकों को उत्पादन आदेश देकर। अब डियर फ्रेंड्स से ऑर्डर लगा देती है। बहुत से ऑर्डर मिलते हैं ना बहुत सारी कंपनियों को, जैसे डियर फ्रेंड्स कि आप इतने ऑर्डर मिल जाते हैं, ये लोग भी खुश होते हैं कि हमको ऑर्डर मिल गया तो हमको काम मिल गया, अब हम यहाँ पे करवाएंगे। जो छोटे छोटे उत्पादक हैं उनको ऑर्डर लगा देगी कि जूते चप्पल के आप इतने कलेक्शन करके हमें दीजिए, बनाइए, हम आपको खरीदेंगे सीधे। तो इस प्रकार भी उत्पादन पर नियंत्रण करती है। क्या क्या देखा हमने? दूसरे देशों की कारखाने युक्त परिस्थिति देख करके वो लोग वहाँ कारखाने स्थापित भी कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे साझा मतलब संयुक्त रूप से उत्पादन भी करवा सकते हैं दोनों मिल करके किसी देश में। तीसरा हमने क्या देखा? छोटे उत्पादकों को ऑर्डर या आदेश दे करके उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। चलिए एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, कारखाने स्थापित करना है यदि किसी भी देश में किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को, तो डियर फ्रेंड्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में कारखाने स्थापित करने के लिए वो क्या स्थिति देखेंगी? वहाँ पे सस्ता श्रम होना चाहिए, सरकारी नीतियाँ उसके अनुरूप होने से डियर फ्रेंड्स उसको फ़ायदा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, संयुक्त उत्पादन द्वारा भी नियंत्रण कर सकती हैं। हमने देखा बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों की किसी भी देश में जाएंगी, वहाँ पे स्थानीय कंपनियों के साथ में मिल करके संयुक्त रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनको खरीद लेती हैं, खरीद करके उत्पादन का प्रसार कर सकती हैं, है ना, खरीद करके या फिर संयुक्त रूप से चला करके, दोनों मिल करके चलाएंगे। तीसरा, छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देकर जूते चप्पल और खेल के सामान जिनका विश्व भर में छोटे उत्पादकों को रूप में उत्पादन होता है डियर फ्रेंड्स, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी आपूर्ति करा दी जाती है उनसे। और डियर फ्रेंड्स, जब उनकी दूसरे देश से क्या किया, इनने छोटे छोटे उत्पादकों से सामान मंगा लिया, अब उन उत्पादकों को जो बनाया है उन कंपनियों वालों ने, उनको अपना ब्रांड का नाम दे दिया और फिर बेचने लगी। तो डियर फ्रेंड्स, इनका नाम ज़्यादा हो चुका है, हम सोचेंगे नहीं, हम तो अमेरिका की वो वाली कंपनी का सामान खरीद रहे हैं, है ना, तो भले इसने ऑर्डर दे के बनवाया हो। तो डियर फ्रेंड्स, अपना ब्रांड का नाम दे करके ये लोग उत्पादन को नियंत्रण करती हैं। क्या क्या देखा हमने? कारखाने युक्त स्थिति देखकर कारखाने खोल सकती हैं, है ना, निवेश लगा सकती हैं। दूसरा हमने क्या देखा? संयुक्त रूप से उत्पादन कर सकती हैं, स्थानीय कंपनियों से मिल करके या तो कारखाना खरीद लेंगी, वहाँ का कंपनी खरीद लेंगी, या फिर उनसे मिल करके साझा रूप से व्यापार करेंगी संयुक्त रूप से। तीसरा, छोटे उत्पादकों को ऑर्डर आदेश दे करके उत्पादन का अपने ब्रांड का नाम दे करके चीज़ों को बेचेंगी। 3 चीज़ देख लिया हमने। इस प्रकार उत्पादन को नियंत्रण करती हैं बहुराष्ट्रीय